नमस्कार किसान भाइयों। मैं आज आप बैंक से लोन कैसे प्राप्त करेंगे बकरी पालन के लिए, ये मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत सारे लोग ये जानते होंगे कि लोन आसानी से नहीं मिलता। उसके लिए बहुत सारे मेहनत करने होते हैं और बहुत सारी चीज़ें प्रूफ़ करने पड़ते हैं, तब जाके कहीं बैंक लोन मिलता है। लोग कहते हैं कि उनका जुगाड़ था, उनके जुगाड़ की वजह से उनको लोन मिल गया। जुगाड़ की वजह से वो एक पॉइंट है, जान पहचान। बैंक के साथ आपकी जान पहचान कैसी है, ये भी डिपेंड करता है आपको लोन लेने में। तो आप कैसे लोन ले सकते हैं बैंक से? सबसे पहला तो आपको ये है कि बैंक आपके बारे में कितना जानता है। बैंक और लोन का प्रोसेस क्या है, लोन किस प्रोसेस के थ्रू पाया जाता है। और किसी भी व्यवसाय को जो आगे बढ़ाने के लिए हमें लोन की आवश्यकता पड़ती है। उसके बिना हमारा काम अधूरा रहता है। अ, अगर किसी व्यक्ति से लोन लेना है तो वो आपके में क्या देखेगा? यही देखेगा कि ये मेरा जानकार है कि नहीं, अगर वो मुझसे लोन लेगा तो लोन अ, वापस करेगा कि नहीं। अ, उसका अगर वो आपसे आपका जानकार है या फिर आप उसको उससे पहले लोन लिए हैं, तो आपको वो आसानी से दे देगा, वो हिचकेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं हिचकेगा आपको लोन देने से। तो इसलिए लेन-देन भी बैंक देखता है। फिर एक चीज़ और आता है, सोर्स ऑफ इनकम। अगर आपको बैंक लोन दे दिया तो उसका सोर्स ऑफ इनकम, आप उसके लोन को कैसे चुकता करेंगे, ये भी बैंक देखता है। फिर इस अगर सोर्स ऑफ इनकम आपका कुछ वैसा है तो बैंक लोन देने में हिचकेगा, आपको लोन देगा नहीं। फिर आपका पुराना लेन-देन कैसा है बैंक के साथ, ये भी चीज़ बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि व्यवहार उनका बहुत अच्छा है समाज में, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें डील करते हैं, लेकिन उनका बैंक के साथ लेन-देन या किसी और के साथ लेन-देन बिल्कुल नहीं है। तो भी बैंक इस ऐसे कंडीशन में वो हिचकेगा कि इनको लोन देंगे, पता नहीं लोन मेरा फँस जाएगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं लेन-देन, कि ट्रांज़ैक्शन आपका बैंक के साथ कैसा है। अगर इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि थोड़ा भी आपके पास जमा पूँजी है, उससे आप बकरी पालन करें, शेड बनवाएँ, आप जितना हो सके करें। फिर आप बैंक को दिखाएँ कि देखो भाई साहब, मैं इतने दिनों से इतने रुपए मेरे पास था, मैंने लगा दिया और मैं यहाँ तक पहुँच गया। अब आगे आप मेरा सहायता करें, मुझे लोन दें। तो बैंक निश्चित ही आपकी सहायता करेगा, ठीक है? बैंक आपको लिफ्ट देगा, बैंक आपकी प्रॉब्लम को समझेगा और इसमें वो अपना इंटरेस्ट दिखाएगा। कभी-कभी भी आप डायरेक्ट प्रोजेक्ट बैंक को सबमिट नहीं करेंगे। लोग क्या करते हैं, बड़ा लंबा-चौड़ा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के ले जाके बैंक के मैनेजर को दिखाते हैं, बोलते हैं कि भाई साहब मेरा प्रोजेक्ट है, आप मुझे लोन दो। इस ऐसे में वो बैंक कभी लोन नहीं देगा, इसलिए कि ज़्यादा रकम होता है और आपका एक्सपीरियंस उसमें नहीं रहता। इसलिए कभी भी आप कोई भी लोन लेने जाएँ, उससे पहले थोड़ा बहुत आप उसमें पैसा इन्वेस्ट करें, उसमें लगाएँ, ताकि बैंक उस काम को देखे और समझे कि नहीं ये काम उस इसको आता है, ये कर लेगा, एक्सपीरियंस्ड है। इस तरीके से आपको बैंक लोन देगा। बैंक को प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिखा के आप गलत इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट आप डालेंगे, जिसमें आपका पैसा नहीं लगा है और बैंक ये कहेगा कि आप अपना पैसा नहीं लगा रहे, आप अपने पैसे को सुरक्षित रखना चाहते हैं और मेरे पैसे को फँसाना चाहते हैं। इस इस तरीके से बैंक से उम्मीदें बहुत कम हो जाती हैं, तो आपको ये काम नहीं करना है। अपने पास से जो भी पैसा है पहले आप उसे इन्वेस्ट करें, लगाएँ, फिर बैंक वाले को दिखाएँ। बैंक जो भी आपका पैसा लगा दिया है, अब तक जहाँ तक भी पहुँच गए हैं, उस चीज़ को आप दिखाएँ। अब आगे बढ़ाने के लिए बैंक से सहायता माँगे। बैंक आपका निश्चित ही सहयोग करने के लिए तैयार रहेगा।
बैंक वो भी देखता है कि पूर्व में आपका एक्सपीरियंस कैसा है। बकरी पालन के क्षेत्र में, अगर आप बकरी पालन के लोन ले रहे हैं, तो बकरी पालन के क्षेत्र में आपका एक्सपीरियंस कैसा है? तो आप कहीं से न कहीं से आप ट्रेनिंग कर लें, या फिर आप बकरी पालन करके आप उन्हें दिखा दें। 4-6 महीने आप बकरी पालन कर लेंगे, इसके बाद दिखाएँगे तो जान जाएँगे कि हाँ, इनका एक्सपीरियंस है। ठीक है? अगर बैंक को कोई रिस्क दिखाई देता है, तो आपको पहले अपना पैसा इन्वेस्ट करके और वैसी चीज़ें करके आपको करना है, फिर बैंक के पास आपको जाना है। अ, अनुभव बैंक देखेगा आपका, एक्सपीरियंस देखेगा और वो निश्चित ही सहायता करेगा। और बैंक का लोन लेने का एक है, बैंक कुछ डॉक्यूमेंट माँगता है, जैसे आईडी प्रूफ़, एड्रेस प्रूफ़ जहाँ पे आपका व्यवसाय है। बैंक का एक सिविल स्कोर है, आपका सिविल स्कोर साफ़ है कि नहीं, आपको लोन देने योग्य आपका सिविल स्कोर है कि नहीं। अगर आपका प्रोजेक्ट बड़ा है, तो वो आपका कुछ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, बड़ा प्रोजेक्ट है तो आपको सिक्योरिटी, जैसे कि आपके ज़मीन के कागज़ात भी माँग सकता है, कुछ वैसी चीज़ें आपसे ले सकता है, जिससे वो अपनी रिकवरी बाद में, अगर आप नहीं उसको फ़िलअप कर पाते हैं, तो रिकवरी के लिए आपके पास वैसी चीज़ें रहेंगी। और फिर आप एक काम कर सकते हैं, आप उसको समझाने के लिए प्रोजेक्ट का डिटेल रिपोर्ट आप बनाएँगे। फिर आप बैंक मैनेजर के पास जाएँगे, आप दिखाएँगे कैसे-कैसे करके हमारा इतना बड़ा प्रोजेक्ट है और मैं इसको करना चाह रहा हूँ। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और रही बात बैंक का, बैंक से लोन लेना बहुत ही ज़्यादा टिपिकल इसलिए बन जाता है, क्योंकि बैंक बहुत सारे लोग, मैं 1-2 मैनेजर से बात किया, उन्होंने ये बताया कि लोग तो लोन ले लेते हैं, फिर बाद में कहते हैं कि हमने तो लोन लिया था साहब बकरी पालने के लिए, ये बकरी ही मर गई, तो हम लोन कहाँ से चुकता करें? तो इसलिए बैंक भी गोट फार्मिंग के लिए लोन नहीं देती। इसलिए नहीं देती, क्योंकि जानवर मर जाने के बाद, इसीलिए बैंक एक वो देखती है एक्सपीरियंस, कि आपका उसमें एक्सपीरियंस है कि नहीं। अगर एक्सपीरियंस शो करता है या आपके पास जानवर हैं, आप लंबे टाइम से पाल रहे हैं, तो उस चीज़ को बैंक ज़रूर महत्व देगा और आपको बकरी पालन में या वैसी चीज़ों में वो हेल्प ज़रूर करेगा। इसलिए अपना इंटेंट शो करने के लिए पहले आप उस काम को करके दिखाइए, फिर बैंक के पास जाइए, वो डेफ़िनेटली हेल्प करेगा। और रही बात जानवर, आप किसी ऐसे जगह से, मान्यता प्राप्त जगह से आप ट्रेनिंग करिए। उस ट्रेनिंग रिपोर्ट को, सर्टिफ़िकेट को आप अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ मर्ज करके ये बताइए बैंक को कि हाँ, हमने यहाँ से ट्रेनिंग की है और हमारा, तो बैंक उस चीज़ को भी एनालाइज़ करता है और आपको लोन देने के लिए एक कदम आगे बढ़ाता है। धन्यवाद।